नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। दिवंगत शेख अब्दुल्ला ने 22 साल तक लोगों को सिर्फ रायशुमारी के सब्ज बाग दिखाए, कहा सैयद अल्ताफ बुखारी ने। पीएचडी में शामिल दल भाजपा विरोध के नाम पर मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में। धनतेरस के त्योहार से कारोबारियों को काफी उम्मीद। पहली से 9वीं तक की परीक्षाओं में बच्चों को मार्कशीट पर अंक की बजाय अब दिए जाएंगे ग्रेड। अब समाचार विस्तार से। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन नाम बताता है कि गठजोड़ आम जन के लिए हुआ है, पर हकीकत कुछ दूसरी ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सभी कश्मीर केंद्रित दल जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के खिलाफ चुनावी सियासत से दूर रहने के नारे लगाते रहे। जब जनाधार खिसकते देखा तो चुपचाप जिला विकास परिषद चुनाव में कूद पड़े। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पीपल्स अलायंस अब कैसे आम कश्मीरियों के सवालों का सामना कर पाएगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हो रहे हैं। पीएचडी में शामिल दल भाजपा विरोध के नाम पर मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन नेका से सीटों का तालमेल कर चुकी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी ने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पर निशाना साधते हुए दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को भी आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि दिवंगत शेख अब्दुल्ला को हकीकत समझने और सही राह पकड़ने में 22 साल लगे थे। खैर, पीएचडी को 1 महीने में असलियत समझ आ गई। पीएचडी का चुनाव लड़ना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पीएचडी में शामिल नेताओं को कश्मीर, कश्मीरियों और जमहूरियत से कोई सरोकार नहीं है। इन्हें सिर्फ सत्ता और कुर्सी चाहिए। बुखारी ने ये टिप्पणी पंचायत कॉन्फ्रेंस के पूर्वाध्यक्ष शफीक मीर के अपनी पार्टी में शामिल होने पर हुए समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। बुखारी ने कहा कि जिला विकास परिषद चुनाव में पीएचडी के भाग लेने का फैसला स्वागत योग्य है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिवंगत शेख अब्दुल्ला ने 22 साल तक लोगों को रायशुमारी का सब्ज बाग दिखाया और बाद में इसे हमेशा के लिए भूल गए। 22 साल जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को लगे रियलाइज़ करने में कि सही रास्ता क्या है। शायद 1 महीना नहीं लगा पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन वालों को रियलाइज़ करने में कि प्रैक्टिकल यही है, और वो इस रास्ते पे आए जिसमें जम्मू कश्मीर रियासत का मफाद है। और मैं उनको मुबारकबादी इसलिए दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया, क्योंकि इमोशन से हम अपने बच्चों को उनका फ्यूचर ख़राब करते हैं और कुछ हमें हासिल नहीं होता। शुक्रिया। कश्मीर में कोरोना से अब तक की सबसे वृद्ध मौत दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित 103 वर्षीय महिला ने देर रात दम तोड़ दिया। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 6 लोग कश्मीर घाटी से और 3 जम्मू संभाग से हैं। घाटी में जिस बुजुर्ग महिला की मौत हुई है वह जाजबुग बड़गांव की रहने वाली थी। उनकी मौत सिक्कम सौरा अस्पताल में हुई। परिजनों ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले उनका स्वास्थ्य खराब होने पर टर्टरी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उन्हें 5 दिन पहले ही सिक्कम्स अस्पताल लाया गया था, परंतु देर रात उनकी हालत खराब हो गई और उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद के चुनावों के पहले चरण के लिए वीरवार को 43 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 352 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन जमा करवाए। डीडीसी चुनाव के अलावा पंचायत उपचुनाव के पहले चरण के लिए भी 2121 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जमा कराया है। पहले चरण के तहत मतदान 28 नवंबर को होगा, जबकि नामांकन पत्रों को वापस लेने की अंतिम तिथि 16 नवंबर है। जम्मू कश्मीर में 1088 सरपंच और 12,153 पंचों के पद खाली पड़े हैं। इसके लिए उपचुनाव भी जिला विकास परिषदों के साथ ही कराए जा रहे हैं। प्रत्येक जिला परिषद में 14 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होना है। पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 चरणों में पूरी होगी।
शिक्षा विभाग ने जम्मू संभाग के विंटर जोन में आने वाले स्कूलों में नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में वार्षिक परीक्षाएं करवाने का फैसला किया है। यानी ये परीक्षाएं दिवाली के बाद उसके अगले सप्ताह शुरू हो सकती हैं और इन परीक्षाओं से बच्चों का आंकलन कर उन्हें अगली कक्षा में बिठाया जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर सभी जिलों के डाइट प्रिंसिपल्स ने जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड की सलाह पर बैठक की, जिसमें पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के बच्चों की परीक्षाएं करवाए जाने का फैसला लिया गया है। कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई ही करवाई गई है, जिसके चलते इस बार परीक्षा का आयोजन भी पहले की तरह सख्ती से ना करवाकर दोस्ताना तरीके से करवाने का फैसला भी लिया गया है, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। इसके लिए बच्चों को मार्कशीट पर अंक की बजाय उन्हें अब ग्रेड दिए जाएंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्योदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण द्योदशी वीरवार देर शाम से शुक्रवार देर शाम तक है। ऐसे में शुक्रवार को धनतेरस की खरीदारी के लिए पूरा दिन मिलेगा। वीरवार को भी धनतेरस के लिए खरीदारी के लिए शहर के ज्यादातर बाजारों में भारी भीड़ देखी गई, लेकिन शुक्रवार को सबसे ज्यादा खरीदारी होगी। कोरोना महामारी की वजह से कारोबार में नुकसान झेल चुके कारोबारियों को धनतेरस के मौके पर भारी खरीदारी की उम्मीद है। उनको पूरी उम्मीद है कि धनतेरस अच्छी धन वर्षा लेकर आएगा और कोरोना महामारी के कारण छाए मंदी के बादल छट जाएंगे। ऐसे में शहर के बाजार दुल्हन की तरह सजाए गए हैं और हर तरफ त्योहारों की रौनक नजर आ रही है। धनतेरस पर ऑटोमोबाइल, सराफा बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन और मोबाइल बाजारों में अच्छी खरीदारी के आसार हैं। पिछले साल धनतेरस में जम्मू में 100 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ था। इस बार कारोबारियों को इतना ना सही, लेकिन 50% से कुछ अधिक कारोबार होने की उम्मीद है। धनतेरस पर सबसे अधिक कारोबार ऑटोमोबाइल व सराफा बाजार में होता है। इस शुभ दिन खरीदारी करने के लिए कई दिन पहले ही बुकिंग हो जाती है। 1 महीने से ज्यादा समय से हड़ताल पर डटे विभिन्न सरकारी विभाग में तैनात अस्थायी कर्मचारियों ने 15 जनवरी 2021 तक अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने हड़ताल स्थगित की है। विभिन्न विभागों में तैनात अस्थायी कर्मचारी ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले हड़ताल पर थे। ये कर्मचारी स्थायी करने की मांग को लेकर हड़ताल पर डटे हुए थे। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, तो अन्य विभागों में भी इन कर्मचारियों की हड़ताल पर रहने से कामकाज प्रभावित हुए पड़े थे। विभागों में स्थायी कर्मचारियों से काम लेना तो शुरू किया गया था, लेकिन लोगों के पूरे काम नहीं हो पा रहे थे। इन कर्मचारियों ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना के अलावा सांसद जुगल किशोर शर्मा, शमशेर सिंह मनहास के समक्ष भी ये मुद्दा उठाया था। अब उपराज्यपाल से भेंट करने पर उन्हें मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है। इसके बाद फ्रंट ने हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा की है। सेना साहब का इज्जत मान रखते हैं, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी का, और रविंद्र रैना शक्ति के कहने पे सस्पेंड नहीं की। अगर हमने सबसे सस्पेंड की, रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में आज हमने पहली सीढ़ी से लेकर लास्ट सीढ़ी तक बात की और उनके कहने पे हमने ये स्ट्राइक सस्पेंड की। और आप लोगों को मैं यहाँ पे वाजे तौर पर कहूंगा, 15 जनवरी के बाद जो भी यूनाइटेड फ्रंट और बोलो सस्पेंड है 15 तारीख तक सस्पेंड है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एकजुट जम्मू द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा हमेशा कश्मीर को अहमियत दी जाती रही है और जम्मू को हमेशा अनदेखा किया जाता रहा है। इसलिए एकजुट जम्मू को जम्मू संभाग में एक नई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभरकर सामने आना पड़ा, ताकि कश्मीर की भांति जम्मू को भी बराबरी का दर्जा मिल सके। स्टेटमेंट दी और जम्मू की कोई भी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी जब उसके सामने खड़ी नहीं हो पाई, उसे वैचारिक तरीके से रिवर्स या अपोज करने की क्षमता नहीं दिखा पाई, तो उसके बाद ये संकल्प दृढ़ हो गया कि जम्मू के सामने एकजुट जम्मू के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। एकजुट जम्मू एक प्रॉब्लम्स का कारण होते हैं। अगर हमें बदलाव चाहिए, अगर हमें चेंज चाहिए,
तो नए चेहरे आने पड़ेंगे, नई पॉलिटिकल पार्टीज को जन्म लेना पड़ेगा। तो इस नए सोच के साथ, नए चेहरों के साथ हम आपके सामने हैं और आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आप ये देखेंगे कि एकजुट जम्मू लेजिस्लेटिव असेंबली की सब सीट्स जम्मू संभाग में कंटेस्ट करेगा। धन्यवाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैंपा एंड कैजुअल लेबर एसोसिएशन द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि उन्हें अभी तक वेतन जारी नहीं किया गया है और ना ही उनके रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है। उन्होंने सरकार से पुरज़ोर अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द उनकी रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। सारी ट्रेड यूनियन क़यादत फैसला लेगी और जो भी फैसला होगा उस पर अमल होगा। बेहतर यही रहेगा। इनके अफसरों को मैं कहता हूँ, इनके अरबारी इदार को मैं कहता हूँ कि आप देखिए इनकी हालत, इनका ये वेजेस वागुजार कीजिए इनके साथ। आप ये ज़्यादती करना ये ठीक नहीं है। ये कोई धर्म इजाज़त नहीं देता है कि इनसे ऐसे छोटे मुलाजिम के साथ, छोटे वर्करों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। लिहाजा उनको चाहिए इनके मामला फौरी तौर हल किए जाए। धनतेरस के उपलक्ष्य पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। Respected Principal Ma'am and respected Director Sir, to please welcome our chief guest. पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।